करेंगे, मैंने आपको सीधे बोला था। पहला टाइप स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे, डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन, दिशा को बदल देना। चलो आज हम दिशा को बदल डालेंगे भाई, एकदम हाव भाव सब बदल जाएंगे दिशाओं के। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि दिशा बदलने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब दिशा बदली कैसे जा सकती है। पहले बात तो नॉर्मली डायरेक्शन को नहीं बदला जा सकता, फिर कैसे बदला जाएगा अभी देखते हैं भाई। ये हमारे पास 8 डायरेक्शन होती हैं, कितनी? 8 डायरेक्शन। हाँ जी सर, ये तो हमको रट चुकी हैं 8 डायरेक्शन। कोई बच्चा ऐसा जिसको 8 डायरेक्शन याद नहीं है? ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। यस सर। सर बीच कुछ धुंधला क्यों हो रहा है यार? इतना हिंदी भी मत लिखा करो, पढ़ने में ही नहीं आ रहा आपका हिंदी तो यार। शुद्ध लिखा करो, शुद्ध। तुम लोग गूगल ट्रांसलेटर करते हो, मुझे भी पता है, ऐसे मुंह से बोलते हो वो कुछ भी कैच करता है और फिर आप वही कमेंट कर देते हैं। राम राम, जय हिंद, सभी को नमस्कार मेरे भाई। चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन ऐसा बोला जाएगा कि क्वेश्चन में आएगा सर हम लोग नॉर्थ को ईस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ को ईस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो कब बन सकता है? जब मैं इसको ऐसे पकड़ूं और ऐसे घुमा दूं। ये क्या है? ये कुछ और नहीं भाई, ये पृथ्वी पर बनी हुई डायरेक्शंस ही तो हैं। हाँ जी सर, ये पृथ्वी पर बनी हुई डायरेक्शंस ही हैं। तो अगर ये आपकी पृथ्वी है और इस पर बनी हुई ये 8 डायरेक्शन है, तो भाई आप मुझे ये बताइए कि मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, कि ये नॉर्थ यहां आ जाए ईस्ट की जगह पर, नॉर्थ बन जाए ईस्ट। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब मैं इसको, पृथ्वी को ऐसे घुमा दूं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमते ही ये जो मेरा नॉर्थ है वो यहां आ जाएगा। हाँ जी सर। लेकिन सर नॉर्थ जैसे ही यहां आएगा, बाकी डायरेक्शनों के साथ क्या होगा वो बताओ मुझे। अगर इसको मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के यहां में लेके आ गया, तो बाकी डायरेक्शनों का क्या होगा? आप बोलेंगे सर आपको ये पूरा घुमाना पड़ा है। तो जब ये पूरा ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ा 90 डिग्री, तो इस पर आने वाली सारी डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमी होंगी। हाँ या ना? हाँ जी। आज 4 टाइप कराएंगे, थोड़ा स्पीड से चलेंगे बिल्कुल। तो भाई जब ये डायरेक्शन 90 डिग्री घूम के यहां आई होगी, तो ये वाली डायरेक्शन भी 2 गैप आगे घूम के यहां पहुंच गई होगी। तो अब यहां साउथ ईस्ट की जगह आ गई होगी नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी सर। ऐसे ही सर ये वाली जो डायरेक्शन है, कौन सी वाली? ये वाली, ये यहां से 2 गैप घूम के यहां आ गई होगी, मतलब यहां आ गई होगी ईस्ट। और ये वाली 2 गैप घूमकर यहां आ गई होगी साउथ ईस्ट। और ये जो साउथ है वो भी 2 गैप आगे घूमकर यहां पहुंच गई होगी। और ये जो साउथ वेस्ट है वो 2 गैप घूम के यहां पहुंच गई होगी। और ये जो वेस्ट है वो 2 गैप घूमकर यहां पहुंच गई होगी। और ये जो यहां थी वो 2 गैप घूमकर यहां पहुंच गई होगी। कहानी ये बन चुकी है कि हमने देखा कि एक डायरेक्शन को जैसे ही मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो बाकी सारी भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूम गई। ऐसा मैं कर ही नहीं सकता कि सिर्फ नॉर्थ बदलती सर बाकी अपनी जगह रहती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं एक डायरेक्शन को घुमा रहा हूं और जितने डिग्री घुमा रहा हूं और जैसे घुमा रहा हूं, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सारी डायरेक्शन उतना ही उधर घूम जाएंगी। जैसे मैंने नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो फिर सारी की सारी 8 डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूम गई। इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसके अलावा। ठीक है, चलिए जी आते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर मेरे भाई सब समझ में आएगा। सुमित कैसी बात कर रहे हो सुमित? सब समझ में आएगा। मैं यहां क्यों खड़ा हूं? बच्चा कह रहा है सर 4 टाइप कराओगे बहुत फास्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। मैं 4 टाइप कराने की बोल रहा हूं, तो चारों टाइप बहुत छोटे छोटे होंगे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आप पहचान लोगे। देखो ये क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व पश्चिम बन गया, मतलब साउथ ईस्ट क्या बन गया भाई? साउथ ईस्ट क्या बन गया? वेस्ट बन गया, ये बोला जा रहा है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो डायरेक्शन चेंज ही तो की जा रही है, तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन डायरेक्शन चेंज का है। हाँ जी सर। सर उड़ीसा की बात भी कर लो। क्या बात करनी है मेरे भाई उड़ीसा की?
कृष्णा बताइए आप। तो जब भी आपको डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन दिखे आप सीधे कहां आएंगे, आप सीधे आएंगे ऑप्शन पर। हाँ जी सर, कहां आएंगे, ऑप्शन पर। ऑप्शन में देखो यार, यहां भी डायरेक्शन, यहां भी डायरेक्शन, यहां भी डायरेक्शन, यहां भी डायरेक्शन। इसका मतलब है आंसर देना पड़ेगा, बचकर नहीं भाग सकते। बचकर कैसे भाग सकते हैं सर, एक ऑप्शन होता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां से बचा जा सकता है आंसर देने से, लेकिन यहां तो सर है ही नहीं है। फिर तो आंसर देना पड़ेगा, और आंसर देना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि बातें सेटिस्फाई होंगी। आंसर आता होगा तभी तो मैं दे सकता हूं आंसर। आंसर आता होगा, और आंसर आता होगा इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें सेटिस्फाई होंगी। सेटिस्फाई कैसे होंगी कि जितना एक डायरेक्शन में चेंज किया गया होगा उतना ही सारी डायरेक्शनों में चेंज किया गया होगा। तो फिर हमें बच्चों की तरह ऐसे करने की नीड नहीं है। देखो लोग कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, 8 डायरेक्शन लिख लेंगे पहले, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट लिख ली सर। अब वो क्या करने लग रहे हैं, अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। अच्छा सर वो साउथ ईस्ट को वेस्ट बना रहा है, तो साउथ ईस्ट ये रहा सर, और ये वेस्ट बना रहा है, 3 बॉक्स आगे लेके जा रहा है, 3 खाने, 1 2 3 गैप आगे ले गया। ठीक है सर। अच्छा सर ये नॉर्थ वेस्ट को क्या बना रहा है, ईस्ट बना रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट को सर ये ईस्ट बना रहा है, मतलब 1 2 3 बॉक्स आके लेके आ रहा है। ठीक है सर। और क्या बोल रहा है, नॉर्थ को वो बना रहा है सर, नॉर्थ को क्या बना रहा है, साउथ ईस्ट बना रहा है। नॉर्थ को साउथ ईस्ट बना रहा है, इसका मतलब सर ये भी 3 खाने आगे लेके जा रहा है, 3 बॉक्स, 1 2 3, और यहां आ गया। और आगे भी यही प्रक्रिया है। तो आप बताइए नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो आप सोचेंगे अच्छा सर जब सबको ही 3 3 गैप आगे लेके आया है तो नॉर्थ ईस्ट को भी 3 गैप आगे लेके आएगा, 1 2 3, और सर ये साउथ बन गया। एक बच्चा तो ऐसे कर रहा होगा, और एक बच्चा जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो वैसे करेगा। मेरी इस बात का मतलब नहीं समझे आप। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आप सीधे ऑप्शन पे आइए, और ऑप्शन में देखो चारों जगह ऑप्शन है ना, डायरेक्शन दी गई है, बच के भाग नहीं सकते, आंसर देकर ही जाना पड़ेगा। और आंसर देके जाना पड़ेगा इसका मतलब है आंसर आता होगा, और आंसर तभी आएगा जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब है जितना चेंज एक में आया है ना, बाकी सब में भी उतना ही चेंज आया होगा। हाँ जी सर, उतना ही चेंज आया होगा, तो फिर बार बार चेक क्यों करना। अरे सीधे सीधे मेरे भाई हो, पहली डायरेक्शन में कितना चेंज है इस पर वर्क करो ना। साउथ ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट। तो सर कितना चेंज आया इसमें, तो आप बोलेंगे साउथ ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए 3 गैप क्लॉकवाइज का चेंज है। अरे आपको पता है ना साउथ ईस्ट से कहां पहुंचोगे, साउथ, साउथ वेस्ट, और वेस्ट 3 गैप आगे जाने पर मिलेगा। तो फिर आपको बीच में चेक नहीं करना, फिर सीधे सीधे जो पूछा है ना नॉर्थ ईस्ट, इसको 3 गैप आगे बढ़ा दो, 3 गैप क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट से 3 गैप आगे जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, हाँ जी सर, साउथ ईस्ट साउथ, 3 गैप आगे पर साउथ आंसर आ गया, कहानी खत्म। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। सर हमने आज बैच लिया है विपिन मेरे भाई, पहले जो पुरानी क्लासेस हो गई है ना 5 क्लास, उनको कवर करना, फिर आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन सब में डायरेक्शन है, बच के भाग नहीं सकते, आंसर देंगे। और आंसर तभी आएगा जब सारी चीजें सेटिस्फाई हों। जैसे ये 3 गैप आगे गया है ना, तो ये भी 3 गैप ही आगे जाना चाहिए, वो भी 3 गैप ही आगे जाना चाहिए, और भी दिया होगा तो वो भी 3 गैप आगे जाना चाहिए, और जो पूछा है वो भी 3 गैप आगे जाना चाहिए, तब आंसर आएगा। तो फिर जब हमें आंसर देना ही है तो इनको बार बार चेक करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम बीच में। सीधे सीधे ये देखो ना, पहले में चेंज कितने का है, आखिरी वाले पर अप्लाई कर दो। बहुत इजी लग रहा है सर, हाँ जी सर। तो ये सब नहीं करना है कि वहां डायग्राम बनाओ और फिर घुमाओ। 8 डायरेक्शन याद है ना, तो याद है तो बड़ी आसानी से आप पता कर लेंगे कि साउथ ईस्ट से वेस्ट पर जाने के लिए कितने गैप आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले देखिए क्या बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट पर जाने के लिए 2 गैप क्लॉकवाइज जाते हैं ना, हाँ जी सर। फिर नजर डालना ऑप्शनों में, अरे सर ऑप्शनों में तो सारे में डायरेक्शन है, मतलब आंसर तो देना पड़ेगा, और आंसर देना पड़ेगा तो फिर तो सेटिस्फाई होंगी बीच की सारी कंडीशन है। कुछ भी बोलता रहे, हमें क्या लेना देना, हमें समझ आ गया 2 गैप क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा सब कुछ। चेक करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे सीधे इस पर अप्लाई कर दो। नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया होगा, 2 गैप आगे लेके जाओ क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट बन गया होगा, ये कहानी खत्म। समझ गए सर,
सर एंगल बेस्ड क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है सोनू मेरे भाई। एंगल वाले क्वेश्चन मैंने कल कराए तो थे आप। अभी एंगल प्लस T1, एंगल और चलना, मुड़कर चलने वाले क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, कि एंगल पर मुड़ेगा और फिर चलेगा, वो वाले क्वेश्चन और कराऊंगा। रुक जाओ अभी, वो और कराऊंगा। तो अगर वो डाउट कर रहे हैं तो वो भी नहीं करेंगे। अगर सिर्फ एंगल वाले कर रहे हैं जो हमने कल किए थे तो मुझे बताओ आप। समझ आ गया सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आइए। ओहो हो, यहां आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे ना, तो एक ऑप्शन में सी एंड डी है। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब भी ये आता है ना तो फिर दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बच के भागने का ऑप्शन दे दिया इसने, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो सकती है। सर मैं उत्तराखंड से हूं और आपको नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई। चलिए जी, बहुत तंगड़ा पढ़ाते हो सर। सर सच में यार दिल जीत लिए आप। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? देवेश पढ़ रहा हूं भाई। 265R6B3EO क्या बोलना चाह रहा है मेरे भाई सौरभ? क्या लिख डाला ये? अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको पहले भी बोला है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें, मैं सबके डाउट देख रहा हूं वहां पर। जितने भी बच्चे भेजते हैं ना, या तो कुछ के रिप्लाई में वहीं कर देता हूं, या फिर कुछ को मैं थंब भेज देता हूं। इसका मतलब है जिन पर थंब पहुंच जा रहा है, इसका मतलब है उनका डाउट मैंने पिक कर लिया है, डाउट क्लास में आ जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग अपने डाउट्स यहां कमेंट बॉक्स में लिखने से अच्छा है इंस्टाग्राम पर भेज दिया करें मुझे। ये रही आईडी, भारत भूषण 204, ये ओ है 204। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं सर ये आपकी रियल आईडी है। भाई रियल आईडी होने का रीजन ये है, मैं कभी एक्टिव ही नहीं रहता था। ये आपका पहला बैच है जिसमें मैं बताने लग रहा हूं कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर आप डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, मैं किसी में नहीं भेजता, बहुत ज्यादा फॉलोवर्स उस पर नहीं है, 800-900 के समथिंग है, रियली ही है वो। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोग यहां मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। गलती से क्या कर दिया मैंने, पिछले बैचों में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया बच्चों को। अब तक के बैचों में मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता था, लेकिन व्हाट्सएप पर इतना हालत खराब कर रखी है, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे वीडियो कॉलें आ रही हैं भाई। अजब गजब जलवा चल रहा है आप लोगों का। वीडियो कॉल कर रहे हैं सीधे बच्चे रात के 1:30 बजे। टीचर लगा पड़ा है कंटेंट लिखने में, उधर वीडियो कॉल आ रही है। इसलिए मैंने बोला इंस्टा पर आ जाओ। ठीक है, आपके बैच में दिया है तो आप यहां पर अपना भेज सकते हैं डाउट। मैं सबके डाउट्स देखता हूं। सीन हो गया मतलब डाउट दिख गया। अगर मुझे लगता है यहीं पर रिप्लाई कर दो, कॉन्सेप्ट निकल गया है ये क्लास में, तो मैं वहीं कर देता हूं, और जो कॉन्सेप्ट रह जाता है थंब भेज देता हूं। इसका मतलब है डाउट में उठ के आएगा वो। चलिए भाई, आइए इधर पर। यहां सीएनडी आ गया, गड़बड़ है दया। चेक करो गड़बड़ क्या हो सकती है। तो ये क्या बोल रहा था, नॉर्थ ईस्ट। सर क्या बन गया, साउथ ईस्ट। इसका मतलब है 2 गैप क्लॉकवाइज। अरे पता है ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में जाओगे तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा 2 गैप। अरे भैया ये नहीं पता कैसे काम चलेगा। यहां होता है साउथ ईस्ट, 2 गैप ऐसे जाना पड़ेगा 90 डिग्री। बिल्कुल सर। अच्छा आगे देखना जरा, ये साउथ ईस्ट को क्या बना रहा है, नॉर्थ ईस्ट। सर ये भी 2 गैप जा रहा है, लेकिन सर ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना जरा। पहली बात में क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, साउथ ईस्ट। तो जब इतने से ये साउथ ईस्ट बन गया तो ये साउथ ईस्ट यहां आना चाहिए ना, लेकिन साउथ ईस्ट यहां कैसे चला गया भाई? तो आंसर आएगा सी एंड डी। गड़बड़ है सर, इसमें हम आंसर नहीं दे सकते, हमसे ना हो पाएगा भैया इसका आंसर। जब ऐसा या तो एक क्लॉकवाइज घुमा है तो सारे क्लॉकवाइज घूमने चाहिए। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ना जी ना, आंसर नहीं आ पाएगा इसका। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते सर ऐसे क्वेश्चन में। ये कंडीशन ही खराब कर दी इसने। कोडिंग डिकोडिंग नहीं लग रही है, पता चले या कोडिंग डिकोडिंग लगा दो आप। सर जी मेरा कमेंट पढ़ो, मेरा पिछला क्वेश्चन रॉन्ग है सर जी। उसमें पूछा है कि नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा। क्या पूछा है? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट को क्या, हाँ तो ठीक तो है भाई। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा, ठीक तो है। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व बोला जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा? 2 गैप आगे बढ़ के बताओ क्या बोला जाएगा। साउथ ईस्ट बन जाएगा, ये साउथ ईस्ट बोला जाएगा।
अरे भाई ऊपर पढ़ना, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो फिर नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? 2 गैप आगे बढ़ना है बस। आगे आ जाइए इस क्वेश्चन पर। देखो इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है? सीएनडी। सीएनडी नजर आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। फटाफट टूट पड़ो फिर। बिल्कुल हो जाएगा, विपिन टेंशन मत लो, आपके एग्जाम से पहले सिलेबस होगा, बिल्कुल होगा सर। आइए इधर, नॉर्थ को जी नॉर्थ ईस्ट कहा गया है यहां पर। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कब बनता है? जब एक गैप क्लॉकवाइज आ जाए। अच्छा यहां पर नॉर्थ ईस्ट क्या बना दिया? साउथ ईस्ट। तो भाई ये 2 गैप आगे बढ़ा दिया इस बार। भाई यहां एक गैप बढ़ा था तो सारी डायरेक्शन में एक गैप बढ़ती ना, ये 2 गैप कैसे बढ़ गई? इसका मतलब है सर सी एंड डी आएगा। याद नहीं कर सकते, गड़बड़ कर रहा है भाई। आंसर तभी आ सकता है जब एक डायरेक्शन में जितना चेंज आए बाकी सब में भी उतना ही चेंज आना चाहिए। एक डायरेक्शन में चेंज है एक गैप का, दूसरी में आ गया 2 गैप का, कोडिंग डिकोडिंग नहीं चल रही यहां पर कि तीसरी में 3 गैप का कर देंगे फिर 4, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि भाई डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है पृथ्वी को घुमा देना ऐसे पकड़ के। अगर ये एक गैप आगे बढ़ती तो फिर सारी डायरेक्शन एक ही गैप आगे बढ़ पाती। अगर एक गैप बढ़ी है कोई एक, नीरज क्या कंफ्यूजन हो रहा है मेरे भाई? क्या दिक्कत आ रही है आपको? समझ नहीं आ रहा है ये? हाँ जी, जल्दी से बताएं नीरज। नीरज कहां दिक्कत आ रही है आपको? नीरज बोल रहा है सर मैं पहले अरुण सर से पढ़ा हूं, फिर मैं आपसे पढ़ रहा हूं, काफी कंफ्यूजन हो रहा है। भाई क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बेस्ट टीचर हैं अरुण सर, ठीक है, कैरियर विल के सीनियर टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं। अब आप ये बताइए आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा है? आपको अगर मेरे मेथड बेहतर लग रहे हैं तो आप इनको फॉलो करें, बात खत्म हो जाती है। आप हौज पौच में ना पढ़ें बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल भी हौज पौच में ना पढ़ें। अभी आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेशर मान के पढ़ेंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं जिस जिस टाइप से, आप उसी टाइप से पढ़ते जाएंगे। सर एनईएसडब्ल्यू से नहीं लगेगा क्या? मेरे भाई एनईएसडब्ल्यू से करने की जरूरत क्या है? हर चीज को है क्यों करना है एनईएसडब्ल्यू से? एनईएसडब्ल्यू से करने की जरूरत क्या है? करोगे इतनी देर में, एनईएसडब्ल्यू लिखोगे ना, इतनी देर में आंसर आ जाएगा। होने को सब होता है एनईएसडब्ल्यू से, क्यों नहीं होगा? भाई आठो डायरेक्शन लिख दो, लो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये बोल रहा है साउथ ईस्ट सर वेस्ट बन जा रहा है। साउथ ईस्ट क्या बन जा रहा है? वेस्ट बन जा रहा है। तो साउथ ईस्ट को वेस्ट बनने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा? 1 2 3 गैप आगे जाना पड़ेगा। अब आपसे पूछा क्या है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट को भी 3 गैप, 1 2 3 गैप आगे लेके जाओ, साउथ बन जाएगा। लेकिन जितनी देर में सर ये सब आप लिखोगे आठों, उतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाएगा ना। एनईएसडब्ल्यू से क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हो गया। लो, इससे पिछला वाला क्वेश्चन देखो, एनईएसडब्ल्यू से क्यों नहीं होगा? ये भी होगा। इसको भी कर देते, आठों डायरेक्शन लिख लो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट को सर साउथ ईस्ट बना दिया इसने। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट बन गया, 2 गैप आगे आ गया। तो सीधे सीधे देखो भाई, नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया होगा ये पूछा है, तो नॉर्थ वेस्ट भी 2 गैप आगे आएगा, एक गैप आगे आकर यहां और दूसरा गैप आगे आके यहां पर नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा। ये भी आ गया भाई। कल का आर और एल वाला समझ में नहीं आया सर, राइट एंड लेफ्ट वाला। अच्छा शैडो वाला दोबारा देखना राजेश, बहुत प्यार से समझाया था भाई मैंने। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं भाई। नेक्स्ट डायरेक्शन चेंज से ही मिलता जुलता एक टाइप है क्लॉक का। सर क्लॉक चैप्टर नहीं है यहां पर, क्लॉक चैप्टर नहीं है। फिर क्या है सर क्लॉक टाइप? कि घड़ी की सुइयां कौन सी डायरेक्शन में आती हैं। सर यू आर द बेस्ट टीचर इन इंडिया, रियली सर, आप ग्रेट हो। धन्यवाद मेरे भाई सोनू इतनी सारी तारीफों के लिए। सुवीन, सुवीन भी अरुण सर के स्टूडेंट हैं। सुवीन बिल्कुल भाई, पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट पहुंचाऊं मैं, ठीक है ना? और जितने भी डाउट आपके रह गए वो सारे क्लियर कर दें, ठीक है? चलिए जी,
उसको दोबारा पढ़ना लक्ष्मण, दोबारा पढ़ना भाई, दोबारा पढ़ना। सबका दिख रहा है। नीरज आपका कमेंट का ही रिप्लाई किया था मैंने थोड़ी देर पहले। चलिए यहां आइए भाई, अब मैं थोड़ा सा क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। इसको थोड़ा प्यार से समझेंगे भाई सब लोग, कोई भी कमेंटबाजी में नहीं लगेगा, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ये आपकी घड़ी बनाने जा रहा हूं मैं। ये 12, यहां 1, यहां 2, ये 3, फिर ये 4, यहां सर 5, ये आपका 6, 7, 8, ये 9, यहां 10 और ये 11। चलिए मेरे भाई, चलिए 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 चलिए, अब ध्यान से देखना। देखो घड़ी में क्या होता है ना, डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं कुछ, वही डायरेक्शन जो आप जानते हैं ये वाली। तो ठीक 12 पर कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, ध्यान से देखो। आप लोग ध्यान से समझते नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आता। जो बच्चे बोल रहे हैं कंफ्यूजन होता है ना, वो बिल्कुल समझना नहीं चाहते। अब जरा देखो, ऊपर की ओर 12 है और 12 पर यहां ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे 6 है और 6 पर यहां साउथ होता है नीचे की ओर। राइट हैंड पर 3 है और 3 पर होता है सर ईस्ट, और यहां 9 पर होता है सर वेस्ट। ये चारों डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। 3 का मतलब ईस्ट है, 9 का मतलब वेस्ट है, 12 का होने का मतलब नॉर्थ है और 6 पर होने का मतलब साउथ है। अच्छा फिर सर 1 और 2 के ठीक बीच में यहां पर 1.5 पर यहां होता है नॉर्थ ईस्ट। 4 और 5 के ठीक बीच में यहां पर होता है साउथ ईस्ट। 7 और 8 के ठीक बीच में यहां पर होता है साउथ वेस्ट। और भाई 10 और 11 के ठीक बीच में यहां पर होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। एक बार प्रॉपर वे में टाइम लिख के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सब लोग बोर्ड पर ध्यान दें, एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। फिर कहते हो कंफ्यूजन हो रहा है सर, बिल्कुल आप प्यार से नहीं पढ़ते। आइए ध्यान से समझिए इधर मेरे भाई। यही भाई आर्ट है कैरियर विल की। कैरियर विल के पास में सारी तरह की फैकल्टियां हैं, कौन कैसे पढ़ा रहा है, कौन कैसे नहीं पढ़ा रहा है, ये टीचर्स की सारी क्वालिटी कैरियर विल पे आपको मिल जाएंगी। अब बस आपको जो बेहतर लगे आप उससे जुड़ जाइए। हर बच्चा देखो अलग अलग लेवल का होता है ना। हाँ ये वाले क्वेश्चन जो है ना वीरेंद्र, ये मेरे पास है, मैं इनको कराने वाला हूं नेक्स्ट टाइप में, कि सर जैसे 135 डिग्री मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चला दिया, ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा अभी। मैंने यही तो बोला थोड़ी देर पहले, अभी कराएंगे, रुक जाओ। आइए इधर ध्यान से देखो भाई। अच्छा जब ठीक 12 बजे होंगे, कितने बजे होंगे सर, 12 बजे पर फोकस करें। तो 12 बजे क्या होगा, दोनों सुइयां 12 पर होंगी, मिनट वाली भी और आवर हैंड वाली भी, घंटे वाली भी और मिनट वाली दोनों 12 पर होंगी, मतलब दोनों नॉर्थ में होंगी। तो अगर मैं कहूं ठीक 12 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही सर किस डायरेक्शन में होते हैं, नॉर्थ में होते हैं सर। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं सर 3 बजे की, तो 3 बजे क्या होगा, आवर हैंड तो 3 पर होगा लेकिन मिनट हैंड 12 पर होगा। तो आवर हैंड 3 पर होने का मतलब है ईस्ट में होगा और मिनट हैंड 12 पर होने का मतलब है नॉर्थ में होगा। तो आप 3 बजे क्या देखेंगे, 3 बजे आप देखेंगे मेरे भाई कि जो घंटे वाली सुई है वो तो ईस्ट में है और जो मिनट वाली सुई है वो नॉर्थ में है। भाई घड़ी देखना तो जानते हो ना मेरे भाई अमित, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डाउट हो रहा है वो सब यहां से क्लियर हो जाएगा। ये भी पिछले वाले कॉन्सेप्ट है, तू समझने की कोशिश कर जो मैं समझा रहा हूं, उसके चक्कर में तू ये भी नहीं समझ पाएगा। पिछले वाले में जितना भी डाउट है ना वो इस टाइप से क्लियर हो जाएगा। ये सेम ही टाइप है, डायरेक्शन चेंज का ही टाइप है, बस ध्यान से सुन ले इसको। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं तू वो पढ़ भाई, ठीक है? आंसर कर, अगर गलत आंसर आता है तो फिर मेरे से आके मिले। किसने क्या पढ़ाया है वो भूल जा भाई, तू मेरी क्लास ले रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे, इधर ध्यान देना भाई। अभी यहां आ जाइए आप, नेक्स्ट पर आइए। 6 बजे पर टाइम देखिए भाई, 6 बजे पर, 6 बजे पर घंटे वाली सुई 6 पर और मिनट वाली सुई कहां होगी, 12 पर होगी। घंटे वाली सुई 6 पर
और मिनट वाली सुई कहां होगी भाई 12 पर। तो मतलब घंटे वाली सुई 6 पर होने का मतलब है घंटे वाली सुई तो हो गई सर साउथ में, आवर हैंड तो हो गया साउथ में, और मिनट हैंड हो गया कहां पर, मिनट हैंड हो गया सर नॉर्थ में। अब कहानी है 9 बजे की। 9 बजे देखना घंटे वाली सुई कहां होती है 9 पर, और मिनट वाली सुई 12 पर। तो घंटे वाली सुई 9 पर होने का मतलब क्या है वेस्ट में है, और मिनट वाली सुई मेरे भाई 12 पर होने का मतलब कहां है नॉर्थ में है। ये 12, 3, 6 और 9 की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। हाँ बेटा, सीन करके छोड़ देने का मतलब है तुम्हारे क्वेश्चंस में डाउट सेशन में उठाऊंगा, समझ रहे हो ना, सीन करके छोड़ देने का मतलब है वो क्वेश्चंस डाउट सेशन में उठा लूंगा मैं। आइए इधर, अब आते हैं 1:30 बजे की कहानी पर। 1:30 पर क्या होगा, तो 1:30 पर क्या होगा, घंटे वाली सुई तो यहां चली गई नॉर्थ ईस्ट में, और मिनट वाली सुई आ गई सर 6 पर। 1:30 बजे यही तो होता है, मिनट वाली सुई 6 पर होती है, घंटे वाली सुई यहां होती है। तो घंटे वाली सुई जो है ना सर आवर हैंड तो नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ जी सर, और जो आपका मिनट हैंड है ना भाई वो मिनट हैंड हो गया साउथ में, कहां हो गया साउथ में हो गया। आइए नेक्स्ट पर, अगली कहानी समझते हैं सर 4:30 बजे की। 4:30 पर, 4:30 पर क्या होगा सर, घंटे वाली सुई तो आ गई यहां पर, और मिनट वाली सुई रह गई 6 पर। तो भाई घंटे वाली जो सुई है वो तो आ गई साउथ ईस्ट में, और मिनट वाली सुई 6 पर मतलब साउथ में रह गई। अब आते हैं 7:30 की कहानी पर। 7:30 पर क्या होता है, घंटे वाली सुई तो आ जाती है यहां, और मिनट वाली सुई रह जाती है 6 पर। तो घंटे वाली सुई तो चली गई सर कहां साउथ वेस्ट में, और मिनट वाली सुई रह गई साउथ में। फिर कहानी है 10:30 की। 10:30 पर क्या होता है भाई, घंटे वाली सुई चली जाती है वहां, कहां नॉर्थ वेस्ट में, और मिनट वाली सुई रह जाती है 6 पर, मतलब साउथ में। ये वाली बात सबके समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ या ना, भाई ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ गई है ना, हाँ या ना। देखो अब आपने मेरी क्लास में एडमिशन ले लिया है, 100% मेरे को फॉलो करो, ठीक है। इस ऑल इंडिया में एक आध ही टीचर होगा जिसको मैं नहीं देखता हूं, ठीक है ना। तो जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है ना वो 100% सही लिखा है भाई। आप जिन टीचरों से पढ़े हैं ना उनको सबको देखा है मैंने, हर एक टीचर को, और हर एक टीचर का ना जो बेस्ट है ना वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप फील करेंगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना आपको सबकी क्वालिटी यहां दिखेंगी जो बेस्ट होगा। मैंने हर टीचर को फॉलो किया है, हर टीचर को देखा है, चाहे वो टीचर यूट्यूब का है, चाहे वो ऐप का है, चाहे वो कहीं का है, हर टीचर को मैंने देखा है जिनसे आप पढ़े हो। उसके बाद में यहां मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना वो बेस्ट पढ़ा रहा हूं उनमें से निकाल निकाल के कि ये बेस्ट होना चाहिए, ये बच्चे पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। बहुत सिंपल ही वे में आपको पढ़ा रहा हूं मैं, यहां लिखी हुई चीज पर किसी पर शक नहीं करना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस चीज को आप अपनी बुक से और प्रीवियस ईयर से मैच करिए, आंसर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से आ रहा होगा। चलिए जी, देखो मैं पहले भी बता रहा हूं, एक बात आपको समझाता हूं मैं। जैसे बच्चे को एक चीज समझानी होती है, एक होता है ना कोरा कागज। मेरे पास अगर आप कोरे कागज बनकर बैठेंगे ना तो मेरे भाई जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप वैसे पढ़ के निकल जाएंगे, जो मैं चाहूंगा वो मैं समझा दूंगा, आप वो समझ जाएंगे। 2 मिनट दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। समझिए, ये समझने की बेहद जरूरी है। कोरा कागज मतलब जो अपना फालतू का पूर्व ज्ञान लेकर नहीं बैठा है, ठीक है। एक होता है बिल्कुल कोरा कागज जिस पर मैं जो भी लिखूं जहां भी लिखूं वहां मैं लिख सकता हूं और बच्चा वहां से समझ जाएगा और वहां से कनेक्ट कर जाएगा। ये बच्चा परफेक्ट होता है जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है। एक बच्चा होता है जो 10 जगह से पढ़ा है, एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, चौथी जगह से, पांचवी जगह से, और भी जगहों से पढ़ लिया है। अब ये बच्चा पता है क्या उम्मीद लेके बैठता है कि जैसे मैंने पढ़ा है टीचर सेम वैसे ही पढ़ाए, जो मेथड मैंने दूसरे से पढ़ा है वही ये टीचर पढ़ाए। अब अगर सेम मेरा मेथड इसके टीचर से मैच नहीं खाया तो इसको वहां पर क्या होने लग जाता है, दिक्कत होने लग जाती है। तो मेरे भाई ये वाला बच्चा लाइफ में बहुत ज्यादा सीख नहीं पाता। जो बच्चा कोरा कागज बन के बैठा है ना, जब तुमने एडमिशन ले लिया, मेरे पर आपको पढ़ना समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, बात खत्म हो रही है, तो अब भूल जाओ सारी कहानियां, ठीक है।
आप बिल्कुल कोरे कागज बन के मेरी क्लास में बैठे, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें, उसको मैच करने की कोशिश ना करें कि अरे सर उन वाले सर ने तो ये वैसे बताया था। अरे भाई उन्होंने वैसे बताया था, तेरे को वैसे अगर आसान लगा है तो वैसे याद कर ले, अगर मेरा आसान लग रहा है तो फिर सीखना चाहो उसको। ठीक है, चलिए भैया अब आते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। आप समझ गए ना, मैंने जो कहानी समझाई थी, मैंने टाइम बताया और किस टाइम पर कौन सी सुई किस डायरेक्शन में होती है मैंने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। पहला मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, जो पिछला वाला टाइप आपके समझ में नहीं आया ना जिन बच्चों के, सेम है सेम। देखिए इधर घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, 3:30 का समय है। ठीक है सर, लो पहले मैं घड़ी बना देता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन को एक को। ठीक है सर, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपकी घड़ी बोल रही है 3:30 का समय हो रहा है, और मिनट वाली सुई नॉर्थ वेस्ट में बता दिए। उत्तर पश्चिम मतलब घड़ी की मिनट वाली सुई इस समय पर नॉर्थ वेस्ट में है, ये कह रहे हो आप। लेकिन सर आप जानते हैं जब 3:30 बजते हैं तो घड़ी की मिनट वाली सुई तो ठीक 6 पर होती है। हाँ जी सर, ठीक 6 पर होने का मतलब कहां होती है, साउथ में होती है सर। बिल्कुल सर, तो 3:30 पर जो मिनट वाली सुई है सर वो साउथ में होनी चाहिए। यस सर, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, साउथ में नहीं, वो सुई कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में है। इसका मतलब है ये साउथ को क्या बोलने लग रहा है, नॉर्थ वेस्ट बोलने लग रहा है। तो साउथ को नॉर्थ वेस्ट बोलने का मतलब क्या है भाई, साउथ को नॉर्थ वेस्ट बनाने का मतलब क्या है कि ये जो साउथ था वो यहां से ऐसे चलते हुए ये वाली चीज यहां पहुंच गई है नॉर्थ वेस्ट में, तभी तो नॉर्थ वेस्ट होगा, यहां पर आ जाएगा। हाँ जी सर, इसका मतलब है जो चीज यहां होनी चाहिए थी उसको ऐसे घुमाकर हमने यहां बिठा दिया, 3 गैप ऐसे बढ़ाकर। तो 3 गैप जब मैंने आगे बढ़ा दिया कैसे, क्लॉकवाइज, तो फिर सारी पूरी घड़ी घुमानी पड़ी होगी ना ऐसे करने के लिए। तो भाई जो 6 है यहां साउथ जो आता था, अब ये संख्या मुझे यहां लेके जानी पड़ी होगी, तो पूरी घड़ी घुमानी पड़ी होगी ना, तभी तो साउथ में आने वाली चीज नॉर्थ वेस्ट में आएगी। बिल्कुल सर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 4 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई कहां होगी, तो 4 बजे मिनट की सुई कहां होती है भाई, 4 बजे जो मिनट वाली सुई होती है वो ठीक 12 पर होती है ना। यस सर, तो जब ये वाली सुई यहां से 3 गैप आगे बढ़कर यहां पहुंची तो ये भी तो 3 गैप आगे बढ़कर यहां आई होगी। भाई 3 गैप का चेंज हो गया फिर तो। यस सर, तो मिनट वाली सुई रियल में कहां होनी थी 4 बजे, नॉर्थ में। तो सर जब ये 3 गैप आगे बढ़ा है तो ये भी 3 गैप आगे बढ़ा होगा, 3 क्लॉकवाइज, तो कहां पहुंच गया होगा, साउथ ईस्ट में। आंसर क्या है जनाब, साउथ ईस्ट है। इंग्लिश में गलती है सर, इट इज 3:30 इन द क्लॉक एट द आवर हैंड। अच्छा हाँ भाई, आवर हैंड नहीं, यहां मिनट हैंड करना, मिनट हैंड करना, क्या करना है, मिनट हैंड। मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक is in the northwest direction, then in which direction will the minute hand of the clock at 4। चलिए जी, बिल्कुल इंग्लिश में जो गलती है वो मैंने ठीक कर दिया, वो मिनट हैंड है। ये वाली कहानी समझ में आई, क्या चेंज करना है जरा ध्यान से देखो। आपको बस इतना सा समझना था कि 3:30 पर मिनट वाली सुई की कहानी बताई गई है, तो 3:30 पर मिनट वाली सुई रियल में कहां होती है, टाइम देखना जानते हो ना, 3:30 पर मिनट वाली सुई होती है 6 पर, और 6 पर होने का मतलब है साउथ में हो जाती होगी सर। हाँ जी सर, लेकिन क्वेश्चन कहां बता रहा है, नॉर्थ वेस्ट में बता रहा है, तो साउथ को नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है क्वेश्चन, साउथ को क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट। अरे भैया आपको 8 डायरेक्शन याद है तो बड़ा आसानी से समझ जाओगे कि साउथ का मतलब नॉर्थ वेस्ट पर जाने का क्या है, कि साउथ से नॉर्थ वेस्ट पर जाने का मतलब है साउथ से 3 गैप आगे बढ़ जाना। साउथ से 3 गैप आगे बढ़ोगे भाई, बिल्कुल बच्चों की तरह ही करो फिर आप, ऐसे 8 डायरेक्शन बनाओ मेरे भाई, कोई बात नहीं है। ये साउथ है, यहां साउथ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है,
ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। कोई बात नहीं भाई, गलती करने से बेहतर है टाइम ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3:30 पर मिनट वाली सुई यहीं तो होनी थी नीचे की ओर, ठीक। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यहां नहीं है, कहां है, नॉर्थ वेस्ट में है। इसका मतलब 3 गैप आगे बढ़कर यहां बता दी गई है। बिल्कुल सर, यहां बता दी गई है। तो फिर 4 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी? आप जरा सोचना, 4 बजे मिनट वाली सुई होती कहां है? 12 पर ना, 12 का मतलब है ठीक ऊपर होती है रियल में, तो यहां पर मिनट वाली सुई। लेकिन जब जो नीचे वाली चीज 3 गैप आगे बढ़कर यहां पहुंच गई, तो ये ऊपर होने वाली चीज भी तो 3 गैप आगे बढ़कर यहां पहुंची होगी। इसका मतलब है अब कहां हो गई होगी वो? साउथ ईस्ट में हो गई होगी। क्या ये वाली कहानी आपके समझ में आई या अभी नहीं आई? एक बार रिपीट कर दीजिए सर मेरे भाई, 2 बार रिपीट नहीं, 3 बार रिपीट कर दिया। लेकिन आपके कहने पर एक और बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए जी, इधर देखो, कहानी इतनी सी है, अब मुझे ऐसा लगने लग रहा है आपको घड़ी देखनी भी नहीं आती है भाई। 3:30 का मतलब ये बताओ मिनट वाली सुई कहां होगी? 6 पर होगी सर। कहां होगी? 6 पर। और 6 पर डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ होती है सर। तो रियल में साउथ में होगी। लेकिन क्वेश्चन साउथ नहीं बोल रहा, साउथ क्वेश्चन तो ये बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट में है। तो जो चीज साउथ में होनी चाहिए उसको नॉर्थ वेस्ट में बताया जा रहा है। तो साउथ को क्या बनाया जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ नॉर्थ वेस्ट कब बनेगा? जब 3 गैप आगे बढ़ जाएगा। हाँ या ना? अरे ऐसे लिख लो, 8 डायरेक्शन, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो जो चीज रियल में साउथ में होनी चाहिए थी वो आज साउथ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है। तो 1 2 3 गैप आगे चली गई कि नहीं चली गई? यस सर। अब आपसे पूछा है 4 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी? तो 4 बजे मिनट वाली सुई होती कहां है रियल में? आपको पता है ना 4 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है? 4 बजे कुछ ऐसा होता है कि घंटे वाली सुई होती है 4 पर और मिनट वाली सुई 12 पर। 12 का मतलब नॉर्थ पर होती है। रियल बता रहा हूं, ये रियल में। तो रियल में नॉर्थ पर होनी चाहिए थी। लेकिन जो साउथ में होनी चाहिए थी वो 3 गैप आगे चली गई, तो जो नॉर्थ में होनी चाहिए थी वो 3 गैप आगे जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। ये यहां आ गई, फिर साउथ ईस्ट आंसर आ गया। भाई जितना चेंज एक में होता है ना, उतना ही चेंज बाकी सब में हो जाता है। सर समझ में आ गया, NESW से होगा सर। अरे भैया NESW से हो गया, ये रहा। चचा क्या करके मानोगे हैं भाई? कसम से इतनी सिंपल चीज को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए भाई, अब मैं NESW से ही करूंगा। अब आपके दिमाग में फितूर चढ़ गया। नहीं तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हम वैसे ही कर देते अगर हमको 8 डायरेक्शन याद है तो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी सर, बढ़िया है सर, एकदम मजा आ गया। चलो तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। इसमें हो रहा है भाई 1:30। सर क्या आपकी एक बुक में रीजनिंग पूरा कवर हो जाएगा? पूरा हो जाएगा भाई मेरे, पूरा। और इतना बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में कि आपको मजा आ जाएगा। जो सॉल्यूशन क्लास में करा रहा हूं ना मैं, सेम क्वेश्चन है बुक में सॉल्यूशन। आइए देखिए भाई। अच्छा 1:30 की हम बात करते हैं तो 1:30 पर आवर वाली सुई कहां होती है भाई? अभी मैंने बताया था ना 1:30 का मतलब क्या है? 1:30 का मतलब 1:30। और 1:30 पर कहां होती है भाई घंटे वाली सुई? घंटे वाली सुई होती है सर 1 और 2 के बीच में, 1:30 बजे। और यहां इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है सर? नॉर्थ ईस्ट होती है वैसे तो आवर हैंड वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था। यस, यस सर। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट में बता दिया, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में ले गया ये, तो 2 गैप आगे ले गया। हाँ जी सर। घड़ी से बताएं सर? ले भाई चाचा, क्या करके मानेगा भैया? सच में यार, कसम से अब मुझे पता चल गया। इधर आइए, इस क्लास में अब तक के सबसे डफर बच्चे मेरे को मिले हैं, जिनको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं सोच सकते कि 1:30 बजे, ये भी मुझे घड़ी से बताना पड़ेगा इनको। 1 2 3 4 5। बेटा जिस हिसाब से पूछ रहे हो ना, मैं तो टीचर हूं, खैर मेरा तो फर्ज बनता है, लेकिन इस हिसाब से सिलेक्शन नहीं होते।
लो 11, 1:30 बजे। 1:30 बजे का मतलब है घंटे वाली सुई यहां, मिनट वाली सुई यहां। डिजिटल जमाने में पैदा हो गए हो ना, घड़ी वैसी बांध के चल रहे हो जहां 1 2 3 4 संख्याओं में चीजें चल रही हैं, सुइयां वाली घड़ी नहीं देखनी आ रही है। बताइए भैया, अब ये बता मेरे भाई, घंटे वाली सुई तो यहां है ना, और यहां कौन सी डायरेक्शन होती है रियल में? नॉर्थ ईस्ट। लेकिन सर ये तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं बता रहा, ये कहां बता रहा है? साउथ ईस्ट में। तो जो चीज नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए उसे ये साउथ ईस्ट में बता रहा है, मतलब 2 गैप आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल सर। अब आपसे पूछ रहा है तो बताना जरा मिनट हैंड कहां होगा? तो भाई मिनट हैंड रियल में कहां होगा? 1:30 बजे 6 पर होगा सर। 6 का मतलब साउथ में होगा। तो सर जब इसने नॉर्थ ईस्ट वाली कहानी को 2 गैप आगे ले गया, तो साउथ वाली कहानी को भी तो 2 गैप आगे ले जाकर वेस्ट में बोलेगा। बिल्कुल सर, तो वेस्ट में होगा। आंसर क्या आ गया? वेस्ट सर। ठीक है सर। इंग्लिश में बुक चाहिए मेरे भाई, अभी इंग्लिश में नहीं आई है, इंग्लिश में लगेंगे लगभग 4 महीने ट्रांसलेशन में उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करिए भाई। 6:30 ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कुछ सिखा कर जाएगा। लीजिए भाई देखिए, जल्दी से आप लोग आंसर दें मुझे एक बार। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है भाई? हाँ जी सर। ध्यान से देखो भाई, 6 बजे होता क्या है? 6:30 पर। तो मिनट वाली सुई तो ठीक ठीक कहां होती है? 6 पर। और घंटे वाली सुई सर होती है 6 और 7 के बीच में। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। लेकिन आप जरा देख चलो मिनट वाली सुई तो ठीक 6 पर होने का मतलब है साउथ में बोल सकता हूं मैं, कि मिनट वाली सुई तो सर साउथ में होती है। तो साउथ वाली चीज को क्वेश्चन क्या बना रहा है? नॉर्थ ईस्ट बना रहा है सर। बहुत बढ़िया। लेकिन घंटे वाली सुई कहां होगी सर? यहां तो कोई डायरेक्शन नहीं बताई थी आपने। या तो आपने डायरेक्शन बताई थी ठीक 6 बजे साउथ, या फिर बताई थी आपने यहां पर 8 और 7 के बीच में साउथ वेस्ट। सर यहां तो कोई डायरेक्शन आपने बताई नहीं, तो मैं बोलूंगा यहां कोई डायरेक्शन होती भी नहीं है। बस अब क्या करें फिर? तो अब आप ये देख के चलें कि ये जो घंटे की सुई यहां 7 और 6 के बीच में आ गई, ये किसके पास में है? साउथ के पास में है या साउथ वेस्ट के पास में है? तो आप कहेंगे सर साउथ के पास में है। तो साउथ के पास में है तो इसको साउथ ही मान के चलो भाई। जिसके पास में होती है ना वही मान के चलते हैं, तो ये साउथ में ही मान के चलो। तो इसका मतलब है अब दोनों ही सुइयां साउथ में हो गई, मिनट वाली भी और घंटे वाली भी। तो जब घंटे वाली भी साउथ में हो गई, मिनट वाली भी साउथ में हो गई, तो दोनों सुइयां एक ही जगह पहुंची होंगी, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट में होंगी। यस सर, आंसर आ गया जी नॉर्थ ईस्ट। सर आपका यूट्यूब चैनल क्या है? भाई मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, मेरे को क्लासेस से लाइव से फुर्सत नहीं है यूट्यूब चैनल और ले भाई, नहीं है यूट्यूब चैनल मेरा, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। अगर मेरे नाम से कोई चैनल बनता हुआ देखते हैं तो सब फेक है। चलिए जी, आप इधर ध्यान दीजिए भाई स्पीड से। 6 बजे की कहानी है। अब भाई अगर समझ गए हो तो थोड़ा शॉर्ट में कर लें। 6 बजे आवर हैंड, तो पहले तो ये बताओ 6 बजे आवर हैंड होता कहां है? 6 बजे आवर हैंड यही तो होता है 6 में। 6 में मतलब साउथ पर। और मिनट हैंड कहां होता है? ठीक ऊपर। ऊपर मतलब 12 पर, मतलब नॉर्थ में। तो सर 6 बजे जो आवर हैंड है वो रियल में तो साउथ पर होता है, लेकिन क्वेश्चन कहां बना रहा है इसको? नॉर्थ वेस्ट में। क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट में बना दे रहा है सर इसको। साउथ वाली चीज को नॉर्थ वेस्ट में लेके गया। तो आपको नहीं पता क्या, साउथ वाली चीज नॉर्थ वेस्ट में जाने का मतलब है 3 गैप आगे बढ़ गया क्लॉकवाइज वे में। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। नहीं तो देख लो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब जरा देखो, साउथ वाली चीज नॉर्थ वेस्ट में पहुंची जा रही है आपके पास, तो साउथ वाली चीज को 1 2 3 गैप आगे बढ़ा के ही तो लाए होंगे। बिल्कुल सर। तो आपसे पूछा मिनट हैंड कहां चला जाएगा? तो मिनट हैंड रियल में तो नॉर्थ में होता है ना, तो ये भी 3 गैप आगे चला जाएगा नॉर्थ से। 1 2 3 गैप आगे जाके नॉर्थ साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगा सर। आंसर साउथ ईस्ट है। वेरी गुड। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। जिनका साउथ ईस्ट आ रहा है एकदम सही है। अरे भैया 6 बजे घड़ी में देखना नहीं जानते यार आप। मुझे लग रहा है आज कुछ बच्चे ना ऐसे मजे ले रहे हैं फालतू में। नहीं तो इतनी टफ चीज नहीं है भाई, घड़ी के टाइम देखने नहीं आ रहे, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा।
ये आवर हैंड होगा 6 बजे 6 पर, और 6 पर होने का मतलब क्या है, साउथ में होना। और मिनट हैंड होगा ठीक 12 पर, 12 पर होने का मतलब है नॉर्थ में होना। लेकिन ये तो वास्तविक है सर, ऐसा तो घड़ी में रियल में होता है कि आवर हैंड साउथ पर इस कंडीशन में और मिनट हैंड नॉर्थ पर। लेकिन ये कह रहा है कि आवर हैंड हमने कहां पहुंचा दिया, जो साउथ में होना चाहिए था वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दिया। तो जो साउथ में होना चाहिए था वो हमने नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा दिया, मतलब 3 गैप आगे पहुंचा दिया। तो जो नॉर्थ में होना चाहिए होगा मिनट हैंड, वो भी तो 3 गैप आगे चला गया होगा। यस सर, 1 2 3 गैप आगे, मतलब साउथ ईस्ट आंसर होगा। फिर भाई जो चेंज आवर हैंड में आएगा वही चेंज मिनट हैंड में आएगा। यस सर, मजा आ गया सर। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आपको कुछ नया सिखा जाए। नया तो खैर सीख चुके हैं हम ये वाली कहानी। तो ये बोला 2:45 का टाइम है, तो जल्दी से आंसर करो आप जब तक। आज हमने 4 टाइप करने की सोचा था, आप देख रहे हो विनोद, आप लोगों ने 2 ही टाइप होने दिए। अच्छा ध्यान से समझो, 2:45 का टाइम है, तो 2:45 का कंडीशन क्या होता है, 45 मिनट होने का मतलब है मिनट वाली सुई तो ठीक 9 पर, 9 पर मतलब वेस्ट में है, इधर वेस्ट ही तो होता है। और घंटे वाली सुई सर यहां है, तो सर यहां तो कुछ नहीं होता, या तो 3 पर ईस्ट होता है या 1 और 2 के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ये कहां है फिर, आप बोलेंगे सर कहीं नहीं है, तो जिसके पास में है ना उसके पास में, जिसके पास में आ रही हो वही डायरेक्शन मान लो। तो ये ईस्ट के पास में है ना, तो फिर इसको ईस्ट में मान लो। तो भाई आवर हैंड रियल में हो गया हमारा ईस्ट में, और मिनट हैंड रियल में हो गया वेस्ट में। यस सर, बिल्कुल सर, एकदम सही है। मुझे ये लिख लिख के बताना पड़ रहा है हर बार, नहीं तो ये चीज ओरली होनी चाहिए अब। चलिए जी ध्यान से देखिए भाई, देखो जो मिनट हैंड था वो रियल में कहां होना चाहिए था, वेस्ट में। तो रियल में सर वेस्ट में होना चाहिए था, लेकिन ये कहां बना दिया इसने, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसने नॉर्थ ईस्ट में बना दिया, इसका मतलब है 1 2 3 4 और एक 5 गैप पीछे ले आया। हाँ जी सर, तो आवर हैंड रियल में कहां होना चाहिए, ईस्ट में। तो सर ये भी 5 गैप पीछे लेके चलो ईस्ट से, 1 गैप 2 गैप और तीसरा गैप यहां से इधर, 4 और एक 5 यहां आ गई साउथ वेस्ट पर। आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट। अरे भैया ऐसे देखो भाई, मिनट हैंड रियल में कहां है इस समय पर, वेस्ट में। लेकिन ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, सर वेस्ट में नहीं नॉर्थ ईस्ट में। तो वेस्ट वाली चीज को नॉर्थ ईस्ट में लेके आओ, तो आगे की ओर ले जाओ। चलो 1 गैप, एक और गैप, 2 गैप आगे आ गए तो नॉर्थ में आ गया, और तीसरा गैप और आगे आते ही नॉर्थ ईस्ट में आ गया। इसका मतलब है वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए 3 गैप आगे जाना पड़ा। तो फिर आवर एंड कहां होगा ये पूछा है, तो पहले तो रियल में आवर एंड कहां है, ईस्ट में। तो अब ईस्ट वाली चीज में जो है, जो रियल में ईस्ट में है, वो भी तो 3 गैप आगे गया होगा। तो कहां पहुंच गया होगा, 1 2 3 गैप आगे जाके साउथ वेस्ट में पहुंच गया होगा। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन मैं घर के लिए देके जा रहा हूं फिर। और आज इतना ही रखते हैं थोड़ा सा, बाकी क्लास आगे कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी के टाइप्स कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है, एक बार ये कमेंट कर दें मुझे। भाई देखो, आप जहां से भी पढ़े हैं सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इतना समझ के चलें कि अगर कोई चीज आपको बेहतर लग रही है और समझ में आ रही है तो सीख लेना। मैं आज एक टीचर होके भी मैं सबको देखता हूं, और जो मुझे बेस्ट लगता है ना मैं उनसे सीखता हूं आज भी। तो एक स्टूडेंट की भी यही नीयत होनी चाहिए कि जहां से मुझे बेस्ट मिले मैं वहां से सीखूंगा। ठीक है, लव यू भैया, लव यू मेरे भाई। समझ आ रहा है सर, 100% समझ आ रहा है सर। यस गॉट इट सर, यस सर। अरे वही तो किया है, 3 क्लॉकवाइज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। सर 4 गैप आएंगे, एनईएसडब्ल्यू वाले बहुत कंफ्यूजिंग है सर। भाई जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों ने आज बहुत डिस्टर्ब किया क्लास में। यस भाई बिल्कुल।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए भाई, इतनी सारी तारीफों के लिए धन्यवाद। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, मजे से पढ़ते रहें। अरे भाई सारे टीचर बेस्ट है मेरे भाई, जिनसे आप पढ़ रहे हो ना, मैं उनको फॉलो कर करके ही आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना। हाँ, अरुण सर, पीयूष सर अपने आप में बेस्ट टीचर है भाई, इंडिया के नंबर 1 के टीचर हैं वो लोग। उनको देखते देखते हम लोग पढ़ाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल ईगो पे ना लें। डेली मुलाकात होती है मेरी सर से, बड़ी अच्छी बातचीत है, बहुत बेस्ट टीचर हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं, आप लोगों को क्या करना है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, कौन टीचर क्या कौन टीचर नहीं है, ठीक है। सब एक संस्था के टीचर हैं, सब भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो आप लोग इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जो आपको समझ में आ रहा है आप उनको सीखते जाएं और मजे से करें और सिलेक्शन लें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, मुलाकात कल करेंगे। राम राम मेरे भाई, राम राम।